ये पाकिस्तान, अभी मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान हमें प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया, बल्कि इसको हमने दो ताकतों के हलफ से निकाला है। मुतफिका हीरो है जिसको पूरी दुनिया कहती है। हमें सबसे ज्यादा दुख हुआ है जी कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जब गिराया गया मुल्क में। मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं हो रहा, तो वही है जिन्होंने क़यादत की है, जिनके बयानात सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। सब लोग अपना अपना नजरिया रखते हैं, हर जमात का अपना अपना नजरिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इसमें मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं मौजूद हैं। आज पाक फौज से इज़हार यकजहती की खातर यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। देखते रहें सीआरपी पाकिस्तान। वालेकुम सलाम मैम, आज आप लोग यहाँ पर आए, किससे आपकी क्या ग्रास? मैं तो आज इस रैली में शिरकत की है पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए, और पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान में हर प्रोफेशन हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये पाकिस्तान, अभी मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान हमें प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया, बल्कि इसको हमने दो ताकतों के हलफ से निकाला है, और इसकी हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। और इसको खेल तमाशा नहीं बनाना चाहिए, इस मुल्क की हिफाजत करना चाहिए और हर इंसान को इसकी खिदमत में पेश करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के जितने भी खुले छुपे अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है, सबको निस्तो नाबूद करे और इस मुल्क को बहुत अच्छे लोगों के हमेशा हाथ में रखे। यही दुआ है। मैम, जो है इसमें कसूरवार किसको ठहराती है? मैं तो ये बात कहूंगी कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। हमें खुले छुपे दुश्मनों का नहीं पता होता, छुपे दुश्मनों का खासतौर पर नहीं पता होता कौन है। तो बस मैं यही बात करूंगी कि इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो भी कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये सारा जितना भी फौज पे हमले समेत यानी कि जो भी कंट्रोल हुई है इसको रोका जा सकता है? मैं इस बारे में इतना ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सारे माशाल्लाह ज़ी शऊर हैं, सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। लेकिन ये कि बहरहाल जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इसकी मुकम्मल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद फिर पाकिस्तानी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि इस मुल्क में चाहे कोई मजदूर है, चाहे वो किसी आला कुर्सी पर है, सबको मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। अगर ये मुल्क नहीं होगा तो हम जहाँ कहीं दूसरे मुल्कों में जाके कितना भी काम कर लेंगे, हम 2 नंबर के सिटीजन ही रहेंगे। यहाँ पर हम नंबर 1 शहरी कहलाते हैं। तो लिहाजा इस मुल्क की हिफाजत करना और इसके लिए काम करना ये हमारा फर्ज है। और यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मेरी सबके लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नेक हदायत पे रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आप लोग यहाँ पर के आपके क्या मकसद है कि यहाँ पर? वैसे तो जी हम सियासी जलसों में आते रहते हैं, लेकिन आज हम आए हैं सिर्फ 2 काम के लिए। एक तो अपने पाकिस्तान के लिए और दूसरा अपनी पाक अफवाज के लिए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ बिलखसूस अपनी अफवाज को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मलिक साहब को कि सर, पाकिस्तान की सारी अवाम पाकिस्तान के साथ है, आपके साथ है और पाक अफवाज के साथ है। सर, हम सब लोग अपना अपना नजरिया रखते हैं, हर जमात का अपना अपना नजरिया है, लेकिन सर पाकिस्तान के आगे किसी का भी कोई नजरिया नहीं। पाकिस्तान सबसे पहले है सर, और पाकिस्तान कैसे कायम है? अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद अगर पाकिस्तान कायम है तो वो पाक अफवाज है। ये पाकिस्तान की आवाम समझते हैं। ये बिल्कुल जो जरीले प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा सर, आप जो है ना 9 मई को जो वाकयात हुए, तोड़फोड़ हुए, उसके अलावा जी तंसीबात को जो है ना निशाना बनाया गया, इस सारे वाकये को आप किस तरीके से देखते हैं और आप किसको जो है ना कसूरवार? देखिए जी, इसमें कसूरवार तो वही है जिन्होंने क़यादत की है, जिनके बयानात सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ये सबको पता है, ये कोई दुखी छुपी बात नहीं, ना तो ये कोई बहुत बड़ा कोई मिस्ट्री है कि जी जिसको कहे आपके नहीं, सबको पता है ये किसने किया। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे लाइन जो है वो क्रॉस हो गई है। जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचेगा भी, आज यकीन करें हम जो रैली निकाल के ला रहे थे, इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हो गए, आम लोग शामिल हो गए। क्योंकि देखिए, हमारा भी एक नजरिया, हमारी भी एक सियासी सोच है, लेकिन सबसे अहम चीज जो है ना जी, वो है हमारा वतन, हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए कि इन लोगों ने जो भी है ना जी, पाकिस्तान के अवाम जो है वो जिसकी भी बातें सुने, वोट जिसको भी देंगे,
लेकिन है पाकिस्तान के साथ, कोई ये सोचे भी नहीं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं, जी जी, क्या इन सिविलियंस का उनमें ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये बेहतर हैं इनके ट्रायल के लिए या नहीं? देखिए जी, इस मामले में वैसे तो जमहूरी मुल्क में मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो खास करके जो सिचुएशन बनी है इसमें मेरे ख्याल में ये नहीं देखना चाहिए। पे अटैक की असल बात ये है ना जी, देखे सिर्फ आर्मी के GHQ पे कोर कमांडर हाउस पे सिर्फ हमले नहीं किए गए हैं, कायदे आजम की जाए रहायश पे हमला किया गया, और देखे मस्जिद पे हमला किया गया, और देखे ये एक सबसे अहम चीज है जो हम सब के मुतफिका ही हुआ है, जिसको पूरी दुनिया कहती है। हमें सबसे ज्यादा दुख हुआ है जी कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जब गिराया गया। यकीन करें ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकते, ये कैसे लोग हैं? हम तो सोच रहे हैं कि क्या है, ये इंसान है, ये पाकिस्तानी है, कैसे सोच हमारी तो समझ। अच्छा सर, उस दौरान जो है ना कोर कमांडर हाउस से कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं सामने, हमने भी देखी, मेरे पास भी मौजूद है अभी भी। वहाँ पर जैसे ही वो जत्था जो अंदर गेट से अंदर जाता है तो पहले से ही गाड़ियों के शीशे वहाँ पे टूटे हुए थे, पहले ही खिड़कियों के दरवाजे शीशे वगैरह जो है ना टूटे हुए नीचे पड़े थे। असल में जी ये मैंने भी वो वीडियो बड़े गौर से देखी। एक काम शहरी होने के नाते ये जो बनाया जा रहा है ना, इसको ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि नहीं जी ये काम तो प्लांटेड है। देखिए सर, ये बकायदा शहरयार अफरीदी की बात सुने, यास्मीन राशिद की बात सुने, एजाज चौधरी की बातें सुने, सर ये साफ बातें हैं, इसमें कोई दोबारा नहीं। यास्मीन राशिद तो बकायदा जो है ना ऐलान करके ये बोल रही थी कि आप जो है ना पीछे आ जाएं, आगे ना जाएं। नहीं, आपने उनका मैंने जो सुना है, मैं बात उन्होंने कहा कि लिबर्टी चौक से हम हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, ये उनकी बात सुन सर है ना, जो आई है जिसमें था वो कह रही है जब वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंच गई थी, वहां पर बकायदा उन्होंने स्पीकर पे ऐलान किया है कि यहाँ पर शहर प्रशांत अनासर भी मौजूद है, तो इसलिए आप जो है ना पीछे आ जाएं, आगे अंदर कोई हमारा कारकुन ना जाए। देखिए बात जो है कि ये हम भी सियासी वर्कर है, वर्कर को आप तैयार कर लेते हैं ना जिस काम के लिए, तो फिर उधर जाके आप जो मर्जी कहें, फिर बहुत तफसीली बात हो जाएगी, जो एक इंटरव्यू बन जाएगा। ऐसे मौके हैं कि जब वर्कर को आप लेके जाते हैं, उसको समझाते हैं ये नहीं करना, तो पहले उसे बताया होता है करना ये है। सर यहाँ टाइम पे खुद अपने आप को सच्चा करने के लिए नहीं जी ये नहीं करना वो नहीं करना। ये देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मान लिया कि जी उन्होंने नहीं करवाया जी, खुद हो गया, अब मजम्मत कर दें, अब खुद कह दें, ठीक है। देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कहते ही रियासत में दिया है ना, तो आप उन्हीं से मिसाल ले लें कि जब सुलह बेबिया हो गया तो एक शख्स दौड़ा हुआ आया, ठीक है जी, उसने कहा जी कि मेरा तो ये मामला अभी मुआहदा नहीं हुआ तो मुझे रख ले। आप सबसे फरमाया नहीं हमारा मुआहदा हो चुका है, आप समझी, मुसलमान होके आ गया। हाँ जी जी बिल्कुल ना। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ लोगों के जहनों में डालने के लिए प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, लास्ट ये है कि क्या इस सारे वाक़े को रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका गया? कौन सा ऐसे अनासर थे जिन्होंने ये सारी तबाही होने दी? सर हमारी जिंदगी में कोई सोच भी नहीं सकता, हमें भी बाद मौके पे बड़े बड़े गुस्से आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, बेइंसाफियां हुई हैं, बहुत मेरा पर्सन है कि मैं अदालतों में दवा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जज का बहुत तोड़ दूं, मैं जाके दायरे पे हमला कर दूं, ये नहीं है। इसी मुल्क में रहना है, इसके कानून को फॉलो करना है, और इसको लेके अदारों ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसे भी करेगा। बात समझिए, तनकीद होती रही है जी। सिक्योरिटी का सर सिक्योरिटी का मसला नहीं है। देखिए एक बात आपको समझाने की जरूरत है कि अगर आप वहाँ पर चिड़ी पर नहीं बड़ी सी आपकी बात है। बात यह है कि देखिए एक मिसाल के तौर पर जहन उनका मिसाल के तौर पर बन गया है ना, एक चीज बन गई। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, आम हालात पे हम इस तरह यहाँ पे भी खड़े नहीं हो सकते, सिक्योरिटी के दायरे हैं, सामने यहाँ पर आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, रब्ता करना पड़ेगा। अब हमने भी इसराइली की इजाजत में कि यहाँ पे आए हैं ना, अब हम इकट्ठे हो गए, अगर हम यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो फौरी तौर पे अगर पुलिस उसको नहीं लेती तो उसका मतलब ये है वो तसादम से बचना चाहती है। तो ऐसा मामला वालों ने कहा है कि गेट बंद हो गया, आप पीछे आप गेट के अंदर ना आए,
प्लीज आप गेट के अंदर आए। इन्होंने गेट तोड़ के गेट के ऊपर चढ़ के अंदर आए हैं। इनको अगर वो फायरिंग करते या कोई इनके साथ करते ना तो ये मजलूम बन जाते। रोका है ना, वीडियो भी है, वाटर कैनन आ जाती है, कुछ भी नहीं आया कहीं पर भी, ना जीएस क्यों ना जो है ना लाहौर कोर कमांडर रबड़ की गोलियां अगर चलती है वाटर कैनन ये मजलूम हो जाते। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। ये चाहते जो है ना, ये चाहते थे कुछ लाशें तो सर तरीके लबैक पे नहीं। खान साहब की हुकूमत में क्या कुछ नहीं हुआ, सर मेरी बात सुने ना, तो मेरी बात सुने, वो 10 लाशें जो है नून लीग के गले पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, ये भी तो है ना सर। मेरी बात सुन लेना। 14 जून 14 खून, वो भी मॉडल टाउन, मैं वही कह रहा हूँ, उनके गले पड़ दिए ना। मेरी बात सुनिए, वो भी गलत देखिए पड़ जाती। ये चाहते यही है कि कोई इस तरह का वाकया हो जाए और हम इसको इंटरनेशनली सतह पे देखिए। उनकी अभी ऑडियो लीक हो गया, वो एक अमेरिकन सेंटर के जो है ना अभी मांग रहे हैं। जल्द खलीजाद आपके सामने बात कर रहा है। आज वो 14 सेनेटर जो कनाडा के हैं, उन्होंने खत लिखा है अपने प्रेसिडेंट को। तो कहने का मतलब सर, इनके जो है ना जो ताने बाने बहुत दूर तक जाके मिलते हैं। इन्हें पाकिस्तान में चंद लाशें चाहिए थी, उस पर ह्यूमन राइट्स भी आ जाता है। इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। मसला ये नहीं है, जो पाक आर्मी हमने देखा है तालिबान को हरा सकती है, जिसको अमेरिका नहीं हरा सका, जिसको ये 40 मुल्क मिल के नहीं हरा सके, नेटो ममालिक, उसको पाक आर्मी ने भगाया उन लोगों को। इसको हमारे सामने ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, हमने सामने खुद देखी है। तो ये करके गए, तो वो आर्मी क्या 2000 बंदे को कवर नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता सर। बीइंग पाकिस्तानी क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? सर मैं पाकिस्तानी अवाम से ये कहूंगा कि आप अपने जिस किसी के साथ भी सियासी आपका तल्लक है वो कायम रखें, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर खुदारा ना करें। और ये देखें, हमारी जो अफवाज है ये बुनियादी चीज है। हमारी जो अफवाज है सर, अगर खुदा ना खास्ता ना हो तो हमारा अशर भी आज इराक जैसा, अफगानिस्तान जैसा, शाम जैसा, सोमालिया जैसा, ये हमारे इसलिए हम बचे हुए हैं इस वजह से कि हमारी पाक अफवाज है। ये मैं तमाम पाकिस्तानी से कहूँगा, और जरूर मदद में भी है हमारी। और ये हमारे पाकिस्तानी अवाम को ये सोचने की जरूरत है कि हमें अपनी आर्मी में बात करना, कमी बेशी होगी वो ठीक होनी चाहिए, हम नहीं कहते कुछ, अगर कमी बेशी है तो हो रही है, लेकिन ये है कि हम ये नहीं कर सकते कि खुदा न खास्ता अपने घर को जला दें, अपने अदारों को खत्म कर। ये हमारी अपनी बका का, हमारी इज्जतों का मसला है। आपका शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।